हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी एंड अभी तक आप लोगों ने अपने जितने भी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उन सबको कवर अप कर लिया होगा। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम द पीसीबी ग्रुप सो फिशरी आप लोगों के लिए एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है अगर आप उसको अच्छे से पढ़ के जाए तो। ठीक है, इसीलिए आप इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से फिशरीज़ का क्वेश्चन पेपर जो है उसको सॉल्व किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन से मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है एंड आंसर शीट को कैसे फिलअप करते हैं, आंसर शीट का जो फ्रंट पेज होता है उसको कैसे फिलअप करते हैं वो भी हम लोग इसमें क्विक रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस सिलेबस को मतलब पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया है तो आप लोग क्वेश्चन पेपर्स जो है वो सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों का सिलेबस कवर अप नहीं हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों की प्लेलिस्ट दे दूँगी ताकि आप लोग जो जितने भी लेसन्स हैं उसको अच्छे से समझ सकें एंड उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो भी एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, क्योंकि उससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैंने विद्या भारती पब्लिकेशन की जो क्वेश्चन सेट होता है वहाँ से लिया है। अगर आपकी बुक में कोई और क्वेश्चन पेपर है तो आप उसको भी उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड सबसे बेटर होगा कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले और उसको एक बार सॉल्व करके देखें। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पूरे क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व करके नहीं देखेंगे क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। वैसे तो मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में बताया था बट इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में यूजुअली फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 12 फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन होते हैं एंड उसमें से आपको कोई भी 10 को सॉल्व करना होता है। बट मैं आपको ये कहूँगी कि आप पूरे 12 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका अगर कोई भी गलत भी होता है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एंड फिशरीज में मार्क्स स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसके कुछ टिप्स भी देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप ये मिस्टेक करते हैं कि आपने एक बार एमसीक्यू लिख लिया, मतलब आपने एक बार फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर लिया एंड उसके बाद आपको लगता है कि नहीं ये तो रॉन्ग आंसर हो गया, आपको फिर आप क्या करते हो कि उसको कट करके फिर दूसरा आंसर लिखते हो। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, जितना हो सके उतना क्लियर एंड क्रिस्टल पेपर लिखिए एंड ऐसा कट करके अगर आप लिखेंगे तो मे बी आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले आपने उसका आंसर जो है वो सही लिखा है कट करके। ठीक है, तो ऐसे मिस्टेक मत कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद आप एमसीक्यू कर सकते हैं, बट उसको प्रॉपर्ली सोच समझ के फिल कीजिए। ठीक है, उसके बाद जैसे ये जो है पार्ट 1 का पेपर है तो एक आधा इसका एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे है कि द ब्लैंक इज़ अ रूटेड इन द बॉटम बट हैज़ अ फॉइलेज एंड फ्लावर्स अबव द वाटर सरफेस। तो ये तो हमने लेसन नंबर 1 में ही देखा था एक्वेटिक वीड्स के कि कौन कौन से एक्वेटिक वीड्स जो होते हैं जिनकी रूट जो है वो बॉटम में होती है, जिनका जो लीव्स होते हैं और फ्लावर्स होते हैं वो सरफेस के ऊपर होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? नैम्फिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो डायरेक्टली बुक से भी आपको मिल सकता है, लाइक एमसीक्यू में एक्सरसाइज में भी होते हैं ऐसे क्वेश्चन, या फिर आपको ये डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी रिपीट होते हैं एमसीक्यूज में। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि एक सिंपल क्वेश्चन है जैसे कि डेयरीज पाउडर विच इज फिश पॉइजन कंटेंट 5% ऑफ ब्लैंक कंटेंट। मतलब जो डेयरीज पाउडर होता है जो कि प्रीडेटरी फिशेस को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसे केमिकल डाला जाता है पॉन्ड के अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है, लाइक तो उसमें क्या होता है, रोटेनॉन नाम का केमिकल होता है उसके अंदर जो हमें डालना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 कैसा टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा और एक्चुअली ये भी आपको बुक में से ही पूछा हुआ है, बट इसमें क्या है कि बिकॉज ऑफ द ओवर ग्रोथ ऑफ द ब्लैंक द प्रॉब्लम ऑफ डिप्लीशन इन द डिजॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग द नाइट आवर्स एंड सुपर सैचुरेशन ड्यूरिंग द डे टाइम में ऑकर इन द नर्सरी पॉन्ड। नर्सरी पॉन्ड्स के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल का ऊपर नीचे होना या फिर सुपर सैचुरेशन होना या फिर डिप्लीशन होना, ये किस वजह से होता है कि किन ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंट होने की वजह से होता है? जू प्लैंक्टन की वजह से, फाइटो प्लैंक्टन की वजह से या सीड्स की वजह से? तो सीड्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और जू प्लैंक्टन जो होते हैं, जू प्लैंक्टन एक छोटे छोटे एनिमल्स टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, बट जो फाइटो प्लैंक्टन्स होते हैं वो छोटे छोटे माइक्रो प्लांट्स होते हैं एंड इनकी वजह से क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ये भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पॉन्ड का ऑक्सीजन लेवल है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? फाइटोप्लैंक्टन। मतलब ये कुछ सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज के अंदर जिसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है सॉल्व करना। ठीक है, तो इसको अच्छे से कवर अप करके जाए, मतलब लेसन अच्छे से पढ़ के जाए। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि जो आंसर शीट्स होती है उसको किस तरीके से फिलअप किया जाता है। आई होप आप लोगों को पता ही होंगी, बट फिर भी हम लोग इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होता है अपना रोल नंबर। रोल नंबर जो है वो
प्लीज़ आप लोग अपनी हॉल टिकट के ऊपर से ही देख के लिखिए। अगर आपको याद भी है तो एक बार कंफर्म करके लिखिए ताकि वो प्रॉपर्ली सही लिखा जाए, ठीक है। उसके बाद वही रोल नंबर आपको वर्ड्स में लिखना होता है। लाइक अगर आपका रोल नंबर है 1,20,092 ऐसा लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्टूडेंट सिग्नेचर या फिर कैंडिडेट सिग्नेचर। यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर करनी होती है, उसके नीचे आपको कुछ भी नहीं करना होता है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेंटर कोड। जिस भी सेंटर पे आपका कोड आया है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद होता है पेपर सेट। पेपर सेट में आपका कोई भी पेपर सेट होता है जो आपके क्वेश्चन पेपर पे दिया हुआ होता है, लाइक A, B, C, तो आप यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका सब्जेक्ट। इमेज जो है वो प्रॉपरली ना होने की वजह से आपको शायद ये ब्लर दिख सकते हैं, बट हाँ यहाँ पर क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट में आप लोग क्या लिखेंगे, फिशरीज लिखेंगे या फिर फ्रेश वाटर फिश कल्चर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है पेपर। अब अगर आपका फिशरी पार्ट 1 है तो 1 लिखेंगे, अगर आपका पार्ट 2 है तो आप 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, यहाँ पर आपका डेट होता है और उसके बाद मीडियम होता है, ठीक है। सो आपका जो करंट डेट है वो आपको लिखना होगा, और मीडियम अगर आप हिंदी मीडियम से है तो हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश से है तो आप इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो वहाँ पर आपको दिया जाता है सप्लीमेंट। अगर आपने सप्लीमेंट लगाई है तो आपको 1 लिखना है, अगर नहीं लगाई है तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। उसको एज इट इज़ आपको छोड़ना है। और फिर आपको इस तरीके से आंसर शीट दी जाती है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डालना होता है क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जो भी आपकी है, ठीक है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है आपको ऐसे सॉल्व करने होते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसका आपको यहीं पे अब मैं ट्रिक बताती हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना होता है। आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए होते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 6 होता है, क्वेश्चन नंबर 7 होता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में, बट मैं आपको बताती हूँ कि उसका आंसर कैसे लिखना होता है। आपका जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें ना आपको मिनिमम 2 पेज का आंसर लिखना होता है, ठीक है। ताकि आपका जो जितना ज़्यादा आपका प्रॉपर कंटेंट रहेगा, आप जितने पॉइंट्स कवर अप करेंगे उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आपको सपोज आपको क्वेश्चन आता है केज कल्चर के बारे में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप डालेंगे क्वेश्चन जो भी आंसर आपका जो भी है, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 का A उसका आंसर। देन आप लोग क्या करेंगे कि केज कल्चर के बारे में आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसके साइजेस, उसका कहाँ पे उसको इन्वेंट किया गया था, कहाँ पे उसका यूज़ होता है और कैसे उसका यूज़ होता है, किस चीज़ का किस टाइप के फिशेज़ का प्रोडक्शन होता है, उसके एडवांटेजेस के जो भी आपको याद होंगे वो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पर उसकी डायग्राम आएंगी, क्योंकि आप अगर आपने देखा होगा तो जो बोर्ड के आपको इंस्ट्रक्शन दिए है उसमें लास्ट में इंस्ट्रक्शन है कि आपको जहाँ पर नेसेसरी है वहाँ पर वेल लेबल डायग्राम बनानी है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने बस डायग्राम बना दिया, उसकी लेबलिंग नहीं की, प्रॉपर आपको डायग्राम बनानी होती है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन हो गया, यहाँ पे या फिर यहाँ पे आपकी डायग्राम आ जाएंगी। एंड उसके बाद आपको करना है यहाँ पे उसके एडवांटेजेस। यहाँ पे आप एडवांटेजेस लिखेंगे, एडवांटेजेस के कुछ पॉइंट्स आएंगे एंड लास्ट में जो है आपके डिसएडवांटेजेस के पॉइंट आएंगे, ठीक है। और अगर आपका जो कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज पे भी जाता है तो भी चलेगा, इट वुड बी बेटर, बट मिनिमम आपको इस टाइप से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। इस टाइप से आपको लिखना है। उसके बाद गिव रीजंस का भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। गिव रीजंस में पहले आपने लिख लिया कि वाई इट इज़ नेसेसरी, एंड उसके बाद उसके 2-3 लाइन उसके रीजंस दे दिए एंड कंक्लूजन फिर, ठीक है। ऐसे 4 से 5 लाइन का आपका गिव रीजन हो जाएगा। उसके बाद जैसे 1 सेंटेंस का आता है तो 1 सेंटेंस में आपको 1 से 2 लाइन में वो कवर अप हो जाएगा, उसको प्रॉपर 1 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो बट आपका सही लिखना ज़रूरी है, ठीक है। 1 सेंटेंस में भी आप लिख रहे हैं तो जो प्रॉपर कंटेंट है वो लिखिए, और जो गलत है वो मत लिखना, ठीक है। आपको जो जो आते हैं वो सॉल्व करना, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं तो आप कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है 1 सेंटेंस क्वेश्चन होते हैं। इसमें से भी आपको कोई 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बाकी आपको ऑप्शंस बहुत सारे दिए होते हैं, ठीक है। एंड जैसे ही होता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है गिव रीजन क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है शॉर्ट नोट्स का होता है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी टाइप से होता है, ठीक है। तो इन चारों में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लाइक अगर आप 1 सेंटेंस करना चाहते हैं तो आप पूरे 1 सेंटेंस कर सकते हैं, गिव रीजन्स कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को आप ओमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेंटेंस का, तो आपको कैसे लिखना है, जैसे विच केमिकल इज यूज्ड एज अ प्रिवेंटिव मीन्स फॉर द फंगल अटैक ऑन द फ्रेश वाटर फिशेज। फ्रेश वाटर फिशेज के ऊपर जो फंगल अटैक होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है। सो आई थिंक हम लोगों ने लेसन नंबर 1 में पढ़ा था कि एक फॉर्मेलिन नाम का केमिकल्स होता है, एंड उसके साथ और भी कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी केमिकल का नाम आसान जाता है, लाइक 2 से 3 केमिकल के नाम दिए हुए होते हैं पेपर बुक में, तो आपको जो भी आसान जाता है आप उसको रिमेंबर रख सकते हैं एंड उसको फिर आप पेपर में लिख सकते हैं। तो आपको कैसे लिखना है, फॉर्मेलिन आर यूज्ड एज अ प्रिवेंटिव मीन्स फॉर द फंगल अटैक ऑन द फ्रेश वाटर फिशेज, पूरा लिखना है आपको, ठीक है, सेंटेंस आंसर के साथ, ठीक है। इस टाइप से आप 1 सेंटेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आते हैं आपके गिव रीजंस।
गिव रीजंस में आपको किस तरीके से सॉल्व करना होता है, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इरेडिकेशन ऑफ द प्रीडेटरी इंसेक्ट फ्रॉम द नर्सरी पॉइंट इज नेसेसरी। प्रीडेटरी इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो कि फिशेस को खा जाते हैं, उनका प्रोडक्शन रोक देते हैं, या फिर प्रोडक्शन में जो है बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, क्यों? ये प्रीडेटरी इंसेक्ट्स की वजह से। तो इनको निकालना पॉन्ड से नेसेसरी है। बस आपको एक ऐसा शॉर्ट सेंटेंस दिया जाएगा और आपको बताना है कि क्यों नेसेसरी है। तो आप कैसे शुरू करेंगे इसको, कि आप ऐसे आंसर डालेंगे, फिर लिखेंगे कि इरेडिकेशन ऑफ द प्रीडेटरी इंसेक्ट फ्रॉम द नर्सरी पॉइंट इज नेसेसरी बिकॉज के बाद आप उसका रीज़न लिखेंगे एंड कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, इस टाइप से आपको 2 से 3 या फिर 3 से 4 लाइन का जो है व्यू रीज़न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको एनी 5 ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपली शॉर्ट नोट्स होते हैं। यहाँ पर भी आपको एनी 5 ही सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या करेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 है फिश पैरासाइट में आपको ऐसे कॉलम देने हैं, फिर बाद में लिखना है कि फिश पैरासाइट्स के ऊपर पूरा आपको नोट लिखना है कि फिश पैरासाइट्स में क्या क्या आता है एंड उसको कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं, उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है फिशर्स के ऊपर। इस टाइप से आपको पूरा मतलब 1 पैराग्राफ से ज़्यादा आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना होता है। ठीक है, एंड यहाँ से आपको जितने भी ऑप्शन दिए गए होते हैं ना, तो यहाँ पर आप पहले चेकअप कर ले कि आपको कौन कौन से इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिखते आता है। ऐसा नहीं कि आपने पहले इस पर शॉर्ट नोट्स लिख लिया, फिर इस पर भी आपको थोड़ा सा आता है, इस पर थोड़ा सा आता है, ऐसे नहीं। जिस पे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिखता है आप उसी टॉपिक को चूज़ करेंगे और उसी के ऊपर अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, प्रॉपरली लिखिए ताकि आपके मिस्टेक्स होने के चांस बहुत कम रहे और एक क्लीन और क्रिस्टल पेपर दिखे आपका। ठीक है, एंड ऑप्शंस के पीछे ज़्यादा ना जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सभी ऑप्शन जितने भी सभी क्वेश्चन है सभी आते हैं, तो आप क्या करते हैं कि पूरे क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको टाइम प्रॉपर मैनेज नहीं हो पाता है एंड वो बहुत बल्कि दिखता है। तो आपको जितने क्वेश्चन आते हैं वो प्रॉपरली आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को भी कुछ इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है शॉर्ट नोट्स की तरह। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया आपको, विच वेरियस फीड्स आर यूज्ड एज अ सप्लीमेंट्री फीड फॉर द स्पॉन्ज। कौन कौन से जो फीड्स होते हैं, फीड्स यानी कि फूड जो होता है एज अ सप्लीमेंट्री फूड, कौन स्पॉन्स को कौन कौन से सप्लीमेंट्री फूड जो है ऊपर से दिया जाता है। जैसे कि आप बोलेंगे कि नेचुरल जो फूड्स होते हैं वो होते हैं ज़ूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, बट कुछ सप्लीमेंट्री फूड्स भी होते हैं फिशेस को ग्रो करने के लिए देने पड़ते हैं। और स्पॉन स्टेज में ना फिशेस की क्रेविंग्स जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस स्टेज में जो है फिशेस को बहुत ज़्यादा सब फूड प्रोवाइड करना पड़ता है, आर्टिफिशियल फूड भी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसी तरीके से आपको इसके आंसर जो है वो लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो यहाँ आपको क्या होता है कि 4 क्वेश्चन दिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, क्वेश्चन नंबर 6 में और में 2 क्वेश्चन दिए होते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 7 में और में 2 क्वेश्चन दिए होते हैं। तो आपको क्या करना है, इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन उठाना है जिसमें आपको कॉन्फिडेंट है कि आप इसमें अच्छा लिख सकेंगे, मतलब 2 पेज से ज़्यादा आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है केज कल्चर। केज कल्चर के बारे में अगर आप अच्छे से लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आंसर शीट पे किस तरीके से लिखना है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को, अगर आप वैसे लिख सकते हैं तो आप केज कल्चर को पिकअप कीजिए। एंड अगर आप दूसरे क्वेश्चंस अच्छे से लिख सकते हैं तो आप उसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 क्वेश्चन होते हैं, आपको 4 में से कोई एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको चारों भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते, ये सब भी एक दूसरे के और में दिए होते हैं। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 6 करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 डालेंगे आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का एंड उसको सॉल्व करेंगे बस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिशरीज का जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है। एंड हमने ये भी देखा कि उसकी आंसर शीट को कैसे फिलअप करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड जितनी भी एक्सरसाइजेस है, जितने भी एक्सप्लेनेशन है हमारी फिशरीज़ के जितने भी लेसन है, उन सब का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया है एंड हमारे चैनल पर सब कुछ अवेलेबल है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।